सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी जब जोगी जी के प्रति कर्म कांड नहीं उनकी भक्ति करें, इसका इसका क्या फल होगा ये समझेंगे। तो कर्म कांड क्या होता है? कर्म धर्म मार्ग होता है कि हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, वनप्रस्थ हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं। ये कर्म धर्म मार्ग 4 वर्ण 4 आश्रमों से जुड़ा होता है। इसमें 80,000 श्लोकों से और 6 नियम विधि निषेध से कर्म धर्म मार्ग बना होता है। वो जिसकी मंजिल सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित है। और अगर वो कर्मकांड के सारे रूल वो भी वेद शास्त्रों से प्रमाणित हो, प्रॉपर संस्कृत आती हो, जो विधि है इस देवता को ये चढ़ाना है और ये नहीं चढ़ाना, जहाँ इसका ये, जैसे माँ दुर्गा की लाल चुन्नी चढ़नी है, माँ काली की काली चुन्नी चढ़ेगी, 5 सुपारी चढ़ेगा, जब बाबा जी को रोड हलवे चढ़ेंगे, जब जो भी परंपरा जिस भी इरादे इष्ट अवतार की है। तो कर्म धर्म मार्ग में एक तो पूरी संस्कृत आनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और अपने इरादे इष्ट देव की तरह के लिए हवन करना पड़ता है। 80,000 श्लोकों में विधि निषेध 6 नियमों में जो सारा ज्ञान लिखा है। कर्म धर्म की भक्ति करेंगे तो सिर्फ स्वर्ग तक जाएंगे, भी स्वर्ग में जो पुण्य क्षीण हो जाएंगे जब वे नरक और 84 लाख में घूमेंगे। खैर कर्म कांड में अगर बिल्कुल कोई विधिवत भी करे तो उसको सिर्फ एंड में स्वर्ग मिलेगा, फिर नरक मिलेगा, 84 लाख में घूमेगा, क्योंकि स्वर्ग में किया गया जो कर्म है उसका फल नहीं मिलता। स्वर्ग के देवता की भोग जोनी में होते हैं। कम से कम वैकुंठ धाम हमें जाना होगा, जहाँ से काल माया की दुनिया से हम परे जाए। स्वर्ग भी माया के अधीन होता है। तो कर्म धर्म मार्ग में अगर कोई अपनी मर्जी करता है और अपनी मर्जी से प्रॉपर बाबा जी ओम नमो सिद्धाय, जय श्री देव सिद्धाय, बाबा बालकनाथाय नमो नमः, ये उनके लिए हवन की परंपरा को नहीं जानता और उस हवन के लिए 6 नियम है, कहाँ हवन होगा, किस वक्त हवन हुआ, करने वाला प्रॉपर ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्री होना चाहिए, उसको पूरी संस्कृत आती हो। ये बड़े बड़े नियम है। कलयुग में कर्म धर्म मार्ग ज्ञान योग मार्ग को बंद रखा गया। कलयुगी जीव की उम्र देखते हुए, उसकी बुद्धि का विवेक देखते हुए। तो ये कर्म धर्म मार्ग से नहीं, बाबा जी की अगर कर्म कांड से भक्ति करोगे तो तुमने जितना खर्चा किया, जैसे रोड या दूध या हलवे या जो भी तुमने चढ़ाया जिस भी राधे इष्ट देव को, तो उतना ही फल तुम्हें देंगे, ना 1 रुपया ज्यादा ना कम। तो वो भी तब देंगे जब तुम विधिवत कर रहे हो और वेद शास्त्रों अनुसार कर रहे हो। नहीं तो उल्टा देवता कहेगा कि भाई दंड मिलेगा, तुमने गुरु क्यों नहीं बनाया, ताकि तो गुरु बनाता शिव भक्ति के साथ। पौना हरि ने 5 साल में ही गुरु बनाए और उनकी भक्ति शिव भक्ति से गुरु भक्ति से हमें जोड़ती है। और तुमने गुरु ही नहीं बनाए हो, सीधे मेरी भक्ति करने आगे और भक्ति की आड़ में कर्म कांड कर रहे हो, पर कर्म कांड की भी तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो उल्टा और ज्यादा हमें दंड मिलेगा। तो बाबा जी की भक्ति गुरु बना के होती है। पहले एक सिद्ध गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। बाबा जी ने भी 12 साल गुरु दत्तात्रेय से गुरु मंत्र प्राप्त किया और 12 साल वहां शिक्षा प्राप्त की, तब बाबा जी सिद्ध हुए, यहाँ तक पहुंचे। उनका पूरे जगत में नाम है, चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार है, क्योंकि 5 साल में गुरु धारणा की, शिव भक्ति गुरु भक्ति एक बराबर की, जब गुरु की बताई हुई भक्ति उन्होंने की। तो बाबा जी की भक्ति शिव भक्ति में आती है। जब गुरु भक्ति को साथ लेके पहला नियम जो होता है, गुरु भक्ति करें, शिव हमें प्रीतम लगे, सबसे प्यारे लगे, बाबा जी साथ में पूर्ण गुरु का संग हो और अपने कल्याण की भूख हो, तभी बाबा जी की भक्ति मार्ग से भक्ति हो गई। अगर सिर्फ कर्मकांड करेंगे तो जैसे एक प्रधानमंत्री को तुमने सरपंच समझ लिया, उसकी पावर इतनी कम कर दी, एक जहाँ सूर्य के आगे तुमने 500 वाट का बल्ब लगा दिया। तो ऐसे ही कर्मकांड की जो पूजा है, एक तो विधिवत विधि निषेध से जुड़ी है और हवन से जुड़ी है, उन सब की पालना करना कलयुग में नामुमकिन है। अगर कोई कर भी ले तब भी उसका जो फल है वो नश्वर है, और उल्टा अगर सही नहीं करेगा तो दंड मिलेगा। इसलिए सबसे पहले बाबा जी ने कहा पूर्ण गुरु, पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो दान के,
जटाएं देख के, चूड़े देख के, या और पाखंड डंबर झूठ देख के कि इसमें बाबा जी आ रहे हैं, ये सिर घुमा रहा है, ऐसा कर, ये सब चीजों में ना फंसे। एक सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु से बाबा जी के प्रति सारा ज्ञान हासिल करें, फिर उनकी नौदा भक्ति करें, जिसमें कि गुरु बना के गुरु मंत्र का सिमरन करें, उनके नाम गुण रूप लीला धाम चौकी में मन बुद्धि का जुड़ाव करें, और गुरु से उनके बारे में एक एक चीज का ज्ञान से सिंगी, चोली, चिमटा, पौए, खंडाओं, उनके सुनहरी बाल, ये सब प्राप्त करें। तब बाबा जी की भक्ति मार्ग में भक्ति होगी। उस वक्त भक्तों के बस में है भगवान, कहते हैं कर्म कांडियों के बस में नहीं है भगवान। तो भक्तों की बताई गई भक्ति जब हम करेंगे, जब सिद्ध गुरु की बताई गई भक्ति हम करेंगे, तब बाबा जी हम पे प्रसन्न होंगे। भक्ति मार्ग से, नौदा भक्ति से उनकी आराधना का हमें फल मिलेगा। नहीं तो कर्म कांड कर करके हम बस 84 लाख में घूमते रहेंगे, और उतना ही हमारे जीवन का टाइम भी वेस्ट होगा, और हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन गलत भक्ति कर रहे हैं। वही अगर सही करेंगे, उतना टाइम उतना ही जीवन यहाँ बताएंगे तो जीवन सफल भी होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में, जब और भी युगों में सिर्फ भक्ति मार्ग से ही साधना बताई जाती है। 5 देव उपासना, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और आदि शक्ति दुर्गा, इनके साथ रूल है कि पहले गुरु बनाएं, फिर इनकी साधना करें, दोनों की एक बराबर भक्ति करें। जब गुरु में ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो गुरु को शिव का, बाबा जी का रूप मान के भक्ति करें। दोनों को एक बराबर माने, दोनों की एक बराबर भक्ति करें, दोनों को एक ही माने। जब अगली गुरु भक्ति ही उनमें बाबा जी की जोत मान के पूर्ण गुरु की बताई भक्ति करते रहें, तब बाबा जी से जो भी चाहेंगे वो पाएंगे। नहीं तो कर्म कांड में ये सारा टाइम और जीवन वेस्ट हो जाएगा, और उसका फल भी नश्वर है, उल्टा दंड मिलेगा।